हाल ही में केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण प्रभाव आकलन मसौदा 2020 तैयार किया है, जो खासा विवादों में है। विशेषज्ञ, पर्यावरणविद और प्रकृति प्रेमी इस मसौदे का कड़ा विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि इस मसौदे में शामिल कई बातें ऐसी हैं जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही हैं, और इसी के चलते पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के आवास के बाहर लोग प्रदर्शन करते नजर आए थे। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट पर हो रहे विरोध पर चर्चा करने से पहले यह जान लेना बेहद जरूरी है कि यह होता क्या है। दरअसल देश में औद्योगिक क्षेत्र में शुरू हुई कोई भी परियोजना को इसके सामने से गुजरना ही पड़ता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, पर्यावरण से जुड़ा आकलन, यानी किसी परियोजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का आकलन करने के लिए यह असेसमेंट काम करता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने EIA को एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया है, जिसका उपयोग कोई भी निर्णय लेने से पहले एक योजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने के लिए किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का मकसद किसी योजना के डिजाइन और नियोजन के शुरुआती चरण में प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव की भविष्यवाणी करना है। कुल मिलाकर इसके जरिए ही यह तय किया जाता है कि कोई प्रोजेक्ट शुरू होगा या फिर नहीं। अमेरिका को देखकर ही भारत ने EIA की शुरुआत की थी। साल 1970 में अमेरिकी सरकार ने यह तय किया था कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जिसका पर्यावरण से संबंध हो, यह देखा जाएगा कि कहीं उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। इसी आधार पर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलेगी, और इसके बाद भारत ने भी यह नीति लागू की। अब बात करते हैं इससे जुड़े विवाद के बारे में। आपको बता दें कि कुछ समय पहले जारी किया EIA मसौदा 2020 साल 2006 के मसौदे का स्थान लेगा। इस नए मसौदे के खिलाफ खड़े लोग इसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला मसौदा बता रहे हैं, क्योंकि इसमें B1 और B2 श्रेणी में आने वाले प्रोजेक्ट के लिए आम लोगों की राय से जुड़े नियम काफी लचीले कर दिए गए हैं। बता दें कि B2 श्रेणी में खनन जैसे मिट्टी और रेत की खुदाई और सड़क प्रोजेक्ट आते हैं। इन्हें EIA से बाहर कर दिया गया है, और इसी तरह से लगभग 40 प्रोजेक्ट्स को बाहर रखा गया है, यानी इनके लिए आम लोगों की राय लेना जरूरी नहीं। माना जा रहा है कि इससे ऐसे प्रोजेक्ट चलते रहेंगे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। एक बड़ी परेशानी इस बात पर भी है कि ये पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस पर सहमति देता है। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रोजेक्ट जल्दी में किसी कारण से बिना मंजूरी के शुरू होता है तो उसे बाद में मंजूरी मिल सकती है। इससे भविष्य में ऐसे प्रोजेक्टों को बढ़ावा मिल सकता है जो पर्यावरण को नजरअंदाज करते हैं। इसी के साथ इसमें एक और बड़ी परेशानी ये है कि नए मसौदे में आम लोगों की भागीदारी कम होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इसमें सुनवाई के लिए नोटिस का वक्त 30 दिन से घटाकर 20 दिन कर दिया गया है। साथ ही इसके एक नियम के तहत अगर किसी प्रोजेक्ट में ऐसी कोई खामी दिखे कि उसके कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा हो, तो उस पर भी संज्ञान सिर्फ सरकार ले सकती है या फिर खुद प्रोजेक्ट चलाने वाला, जिस कारण नया ड्राफ्ट विवादों में घिरा हुआ है। दक्षिण भारत में तो लोगों ने इस ड्राफ्ट का विरोध करते हुए रंगोली बनाकर सरकार को अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं विपक्ष भी सरकार पर जमकर निशाने साध रहा है। इस पूरे मामले पर पर्यावरण मंत्री का कहना है कि यह पर्यावरण से जुड़े सभी कानूनों के अनुरूप है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।